वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा। दोस्तों, हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, यूपीटीटी हो, सीटीटी हो, केवीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथमेटिक्स एक अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। बहुत से हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं जो मैथ में कमज़ोर होने के कारण कहीं ना कहीं इनका चयन मैथमेटिक्स की प्रभावित होता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने इस चैनल का निर्माण किया है। यदि आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं तो यकीन मानिए यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस चैनल के माध्यम से मैंने सभी चैप्टरों के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल किया है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर कौन सा है। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यह चैप्टर हम अपने जीवन में छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, चाहे कक्षा 6 हो, 7 हो, 8 हो। यही चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन समय कम होने की वजह से इस चैप्टर को हम छोटी क्लासों की तरह प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब हमको ट्रिक का ज्ञान होगा और कम समय में ट्रिक का प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे, तभी यह प्रश्न हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है क्या? हम छोटी क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन इस चैप्टर में हमारी ट्रिक द्वारा केवल आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ब्याज बराबर R इंटू टी। अब ये R क्या है? R हमारा यहाँ पर दर है और T बराबर समय है। इस ट्रिक के माध्यम से हमको एक बात सोचनी है कि आखिर साधारण ब्याज हमको दिया क्यों जाता है? ये साधारण ब्याज है क्या? जब किसी व्यक्ति को हम कोई धनराशि देते हैं तो कुछ समय के लिए देते हैं। वही व्यक्ति कुछ समय बाद जो हमने धनराशि दी है वो हमको वापस करता है, साथ में कुछ अतिरिक्त राशि प्रदान करता है। बस यही अतिरिक्त राशि हमारी साधारण ब्याज कहलाती है। और ये हमारा साधारण ब्याज समय के अनुसार बराबर बराबर मात्रा में हमको प्राप्त होता है। इस ट्रिक में एक और चीज़ याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं, कोई भी कुछ मानते हैं तो उसको 100% मान के चलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 1000 रुपये पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? जो हमारा बेसिक फार्मूला है उसको अगर लगाते हैं तो साधारण ब्याज SI बराबर प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये, दर 10% और दर 5% बटे 100। तो साधारण ब्याज हमारा 500 रुपये आ जाता है। अब हम अपनी ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक में क्या खास है। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी धनराशि है, कोई भी वस्तु है, चीज़ है,
उसको 100% मानते हैं। इस मूलधन हमारा 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये जो है ये परसेंट पहली। अब हमने ट्रिक बताई कि ब्याज अगर निकालना है तो आपको केवल और केवल एक चीज़ याद रखनी है, ब्याज बराबर दर गुणे समय, मतलब आर इंटू टी। ब्याज बराबर आर इंटू टी। तो रेट हमारा कितना है 10%, समय कितना है हमारा 5 वर्ष, ब्याज हमारा आ गया 50%। प्रतिशत मान लेंगे, जिसमें हम अपना मूलधन मानेंगे उसी के अनुसार ब्याज मान लेंगे। अब कोई राशि हमारी 100% 1,000 रुपये है और ब्याज हमको चाहिए 50%, तो ब्याज कितना होगा इसका 100% का आधा 50%, मतलब 1,000 का आधा 500 रुपये। जब हम लोग इसी ट्रिक को अपनी हैबिट में बना लेंगे तो कितने भी बड़े या छोटे प्रश्न हो बहुत कम से कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं, एक बार फिर पुनः समझते हैं कि कोई भी धनराशि, अब हम ट्रिक के अनुसार समझिए कि कोई भी धनराशि को हम 100% मानते हैं। कोई भी वस्तु हो, धनराशि हो, चीज़ हो, 100% मानते हैं। 100% मूलधन क्या है यहाँ पर 1,000 रुपये। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने बताया कि ब्याज को, चाहे कोई भी प्रश्न हो, ब्याज को आर इंटू टी, केवल यही ट्रिक है, ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम। हमारा रेट कितना दिया है 10%, समय कितना दिया है 5 वर्ष, तो हमारा कितना हो गया 50। अब मूलधन हमारा 100% बराबर 1,000 रुपये है, ब्याज हमको निकालना है जो कि 50% हमको प्राप्त करना है। मूलधन 1,000 रुपये है जो 1,000% 100% के बराबर है, तो ब्याज हमारा इसका आधा हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। 750 रुपये की राशि पर 8% पर साधारण ब्याज क्या होगा जबकि यह राशि 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। एक तो आपका सीधा सीधा बेसिक तरीका हो जाएगा, SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। 2 से काटा 50, 1 0 5 15, 15 इंटू 8 1 से 20 रुपये। यह प्रश्न हमारे लग रहे हैं क्योंकि डिजिट कट रही है। जब प्रश्न हमारे आगे आएंगे, कैलकुलेटिव आएंगे, तो उनको ट्रिक के माध्यम से ही हम इससे भी जल्दी कर सकते हैं। अब हमारी ट्रिक देखते हैं क्या है ट्रिक। अब इस प्रश्न में जैसा कि दिया है 7 से 50 रुपये राशि, अर्थात हमको जो धनराशि दी गई है उसको 100% मानना है कि 100% ये राशि जो है वो 7 से 50 रुपये है। अब हमको पता करना है कि ब्याज क्या होगा। ब्याज के लिए एक ही ट्रिक है, वो है रेट इंटू टाइम। रेट हमको दिया है 8% और समय दिया है 2, तो ये हमारा हो गया 16%। जब धनराशि कोई व्यक्ति आपसे 100% राशि ले गया, मतलब 750 रुपये ले गया, और ब्याज के रूप में हमको 16% उससे लेना है, तो 100% इक्वल टू 7 से 50 रुपये, तो एक बराबर 7 से 50 इंटू 100 और ब्याज हमारा 16%। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 15, 8, 1 से 20 रुपये। इस ट्रिक के माध्यम से हम कर देंगे। जल्दी से इस ट्रिक को एक बार फिर रिपीट करते हैं कि कोई भी हमारी धनराशि है उसको हम 100% मान के चलेंगे। 100% हमारा 7 से 50 रुपये के बराबर है, जबकि हमको ब्याज पता करना है। ब्याज की एक ही ट्रिक है, R इंटू टी, मतलब 16%। कोई हमसे धन ले गया है 100%, 7 से 50 रुपये, 7 से 50 का हम 16% निकालेंगे और सीधा हमें ब्याज प्राप्त होगा।
इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, कोई राशि 8% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दी जाती है। उस राशि पर 96 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो धनराशि बताइए। अब इसमें आपको क्या करना है कि अभी तक हम ट्रिक पढ़ते चले आ रहे हैं कि ब्याज बराबर आर इंटू टी। तो ब्याज हमारा कितना है, मेंशन है इसमें 96 रुपये, 96 लिख लिया, 96 लिख लिया। रेट कितना है हमारा, रेट 8% है। टी हमारा कितना है, समय कितना है, 3%, माफ़ करें 3 वर्ष है। तो 24 बराबर 96, 1 बराबर 3, मतलब 1% 3 रुपये के बराबर है।